lecture of physics 4, 11, 12 and JEE Main also. I am going to cover each and every topic on daily basis through YouTube. Today's lecture is scalar and vector. वेक्टर जानने से पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लेना होगा. फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सके. द क्वांटिटी दिस कैन बी मेजर्ड. इसका एग्जाम्पल है मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी. फिजिकल क्वांटिटी is of two types. One is a scalar and another is vector. स्केलर का हिंदी होता है अदिश, जिसमें डायरेक्शन नो डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड. तो वैसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी है और वह क्वांटिटी सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है. द क्वांटिटी which can be specified by its magnitude only, but no direction. That quantity is called as scalar quantity. Example: distance, speed, work, power. The quantity which having both magnitude and direction for complete specification is called vector quantity. Magnitude and direction for calculation is called vector quantity. स्पेसिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए. एग्जाम्पल: वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर. वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए इसका स्पेसिफिकेशन अलग ढंग से होता है, नोटेशन अलग ढंग से होता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइन. ये एरो लाइन के द्वारा डिनोट होता है. ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइन. एरो लाइन की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा और एरो उसके डायरेक्शन को बताएगा. क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड को ये लेंथ बताएगा और एरो उसका डायरेक्शन को बताएगा. लेंथ ऑफ एरो डिनोट्स इट्स मैग्नीट्यूड and arrow
denotes its direction. Its direction. A वेक्टर एरो दे दिया जाए, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, और ए का मॉड दे दिया जाए तो स्केलर ऑफ ए का स्केलर हो गया, ये स्केलर ऑफ वेक्टर ए। चलिए ये देखिए, पिछला भाग को इसको टेल कहते हैं, अब अगला भाग को हेड कहते हैं, याद रखिए। रिप्रेजेंटेशन का पिछला को टेल कहते हैं, अगला को हेड कहा जाता है ना। ये रिप्रेजेंटेशन होता है ये वेक्टर का, एरो का, ये टेल और ये हेड होगा, है ना। अब लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला जो वेक्टर आता है इसको कहते हैं जीरो वेक्टर या एम्प्टी वेक्टर या नल वेक्टर भी कहा जाता है। इसके नाम से ही पता है, जीरो वेक्टर मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मीन्स किसी भी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो है। एम्प्टी मतलब भी वही होता है, एक सेट में भी आता है नल सेट। नल सेट वैसा सेट है जिसमें एक भी कंपोनेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं। उसी तरह से वेक्टर में होता है, जीरो वेक्टर मीन्स वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो। क्योंकि मैग्नीट्यूड है, लिखो, इट इज डिफाइंड एज the vector which having zero magnitude but no sense of direction, no sense of direction। इसका एक अंग्रेजी और होता है arbitrary direction। जीरो वेक्टर वैसा वेक्टर है, तीनों का मीनिंग ये है, जीरो हो, एम्प्टी हो, नल हो। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं, कि जैसे ही मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होगा, आर्बिट्ररी होगा, स्वेच्छा अनुसार होगा ये। तो वैसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। पहला हम लोगों ने जीरो वेक्टर के बारे में स्टडी किया, अब हम यूनिट वेक्टर के बारे में जाने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब ही होता है इकाई, वन। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे, नाम से ही पता है। सेकेंड इज यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब होता ही है जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, केवल डायरेक्शन बताने के लिए आता है। इसका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये यूनिट वेक्टर का, सारे फिजिक्स में इसका कवरेज होता है। लिखो, इट इज दैट वेक्टर which having unit magnitude, but gives the direction, देखिए ये दिशा को बताता है। It is that vector which having unit magnitude but gives the direction. It plays important role in physics. It is denoted by a यूनिट वेक्टर ऑफ ए कहलाता है। ये ए का कैप दे देने का मतलब ये कैप हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ ए।
एक क्या यूनिट वेक्टर है, दिशा को बताता है। तो यूनिट वेक्टर वह वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और केवल डायरेक्शन को बताता है। क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड यदि 1 हो जाए तो ये केवल डायरेक्शन, वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड गुने डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, ओनली डायरेक्शन है, तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो वैसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे, बिकॉज इट मैग्नीट्यूड इज 1 ओनली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय कैप के द्वारा। इसको हम लोग जिस वेक्टर का ये है उसके कैप से हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसमें वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड गुने डायरेक्शन, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड गुने डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड मेरा कितना है, 1 है। अब डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन इज इक्वल टू लिखेंगे ए वेक्टर बटे ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड। इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज वेक्टर बटे इट्स मैग्नीट्यूड, that is called unit vector। इसको डिफाइन एक बार और कर देते हैं, हो गया। यूनिट वेक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर में ए के बी का वेक्टर निकालना है तो बी वेक्टर लेकर बी का मैग्नीट्यूड दें। सी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो सी देकर और सी का मैग्नीट्यूड दे दें। दिस इज आल्सो द यूनिट वेक्टर। लिखो आई जे के आर 3 यूनिट वेक्टर्स along x, y and z direction and are mutually perpendicular to each other. So I, J, K are known as ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको ऑर्थोगोनल, जैसे x है, y है, z है, x में i, y में j, z में k। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। चलिए अब इसको लिखिए। तीसरा इक्वल वेक्टर। नाम से ही पता है इक्वल मीन्स बराबर। दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो, तो दे आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर बराबर तभी कहलाएंगे जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। चूंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन होता है, यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है देन दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। Two vectors are said to be equal provided they having same magnitude and direction, same magnitude and direction। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों का लंबाई सेम है और डायरेक्शन एरो भी सेम है, तो दे आर सेड टू बी इक्वल। ए बराबर बी करेंगे और दोनों पैरेलल है, बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। याद रखिएगा इक्वल वेक्टर में दोनों का बराबर और एंगल 0 डिग्री होगा। चौथा वेक्टर जो है वो निगेटिव है। नाम से ही ये भी डिफाइंड है, या अनइक्वल वेक्टर भी कहलाता है, निगेटिव वेक्टर हुआ है।
नेगेटिव वेक्टर वह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो दैट वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर। दो वेक्टर नेगेटिव तभी कहलाएंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। तो वैसे वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। टू वेक्टर्स आर said to be negative provided they having same magnitude but of opposite direction। जैसे देख लें, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको हम लिखेंगे a बराबर माइनस बी के, और चूंकि एंटी पैरेलल है इसलिए थीटा 180 होगा। अगला आइए, 5वां है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वह वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाए तो इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो तो दे आर सेड टू बी पैरेलल। तब ऐसे वेक्टर को पैरेलल कहेंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल provided they having same direction but not same magnitude, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, केवल डायरेक्शन सेम हो। एक दूसरा ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो इसको हम कहेंगे ए पैरेलल का चिन्ह देंगे बी। और चूंकि पैरेलल लाइन है और पैरेलल का बीच का कोण 0 डिग्री होता है इसलिए थीटा 0 डिग्री होगा। दिस इज कॉल्ड पैरेलल। था एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी माने होता ही है विपरीत, वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। यदि मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो वही नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो एंटी पैरेलल मींस ये वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर उल्टा हो अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम नहीं, एक बड़ा एक छोटा है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है, तो दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी anti-parallel provided they having opposite direction but not same magnitude, इसको हम लोग लिखेंगे ए पैरेलल माइनस बी और थीटा इज 180 डिग्री। देखिए को इनिशियल वेक्टर वैसे वेक्टर जिसका हर का इनिशियल पॉइंट सेम, क्योंकि वेक्टर होता है ओरिजिन ऑफ वेक्टर होता है, सभी का इनिशियल पॉइंट एक ही हो तो दे आर सेड टू बी कोइनिशियल वेक्टर। जैसे ए बी सी डी ई सभी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ है, ओ है, ओरिजिनेटिंग कहाँ से कर रहा है, ओ पॉइंट से कर रहा है, इसलिए सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोइनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। वैसे वेक्टर
जिनका सभी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट एक ही हो, इनिशियल पॉइंट एक ही हो, तो वैसे वेक्टर्स को, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ऑल वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल provided they having same originating point या initial point. From figure A vector B C D E are originating from O, hence they are known as co-initial vectors. चलो 8वां को-प्लेनर वेक्टर। यदि दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करता हो तो वैसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। द वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम प्लेन देन दे आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर।